हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि हम लोग डीएलएड के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस लेके आए हैं मेरे प्यारे भाइयों। आज का जो ये प्रैक्टिस है मेरे प्यारे, ये 11वां प्रैक्टिस रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले के जो जितने भी प्रैक्टिस हमने डाल दिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो हम बात करें प्यारे प्यारे भाइयों, ये 2022 और 21 और 22 में है ना। 21 में ये विज्ञप्ति निकली थी तो 22 में इसका एग्जाम हुआ था। तो 2022 में ये पेपर हुआ था दोस्तों। इसकी जो मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चन है, जो थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड टाइप भी मान सकते हैं इनको, टाइम कंज्यूमिंग मान सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं, है ना। तो इनके ऊपर हम लोग डील करेंगे। आप ये भी देखेंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा ये इसका लेवल रहने वाला है। ठीक है, किस लेवल का ये पेपर रहने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको प्लीज़ फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको उसको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न से शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, 3.4 नहीं नहीं 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग इतना है कि, है ना। संख्याओं का योग बताना है। क्या बताना है? दो संख्याएं हैं जिनका जो रेशियो वो क्या है, 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का जो योग है। अगर देखें जिनका अनुपात इतना है, अगर घनों का योग देखें तो कितना है, 58 24 है। तो इसको कैसे करना है, तो मान लेते हैं संख्याएं क्या है, 3x है मेरे प्यारे भाइयों और 4x है। ठीक है, अब बोलता है इनके घनों का योग। तो 3x घन मतलब घात 3 और प्लस 4x की का पावर 3 करेंगे और इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5824 ये निकल के आता है कि। तो जोड़ेंगे तीन तीन होते हैं 27 हो जाएगा। 27x³ प्लस जाते हैं 4 चौक 16 चौक 64, एक्स की घात 3 आ जाएगा इक्वल टू हाउ मच, कितना 5824 है ना। तो जोड़ेंगे दोस्तों 7 4 11 हो जाएगा, है ना। और ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये एक्स का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5824। अगर हम इसको आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, तो x³ बराबर हो जाएगा आपका 5824 डिवाइड बाई 91, है ना। तो अगर हम इसको काटें दोस्तों, 51 होता है, और इसको काटें अगर, तेरह से काटेंगे इसको, ये 7 से काटते हैं ना। 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना, और 7 या 21 हो जाएगा। 7 से जो काटें 7 8 56 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 7 या 21 हो जाएगा, है ना। फिर एक बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको 13 से आराम से काटा जा सकता है क्या, इसको देखो जरा। 13 से काटेंगे तो 13 13 13 13 छक्का 78 हो जाएगा, मतलब 8 3 2। यहाँ से अगर हम इजीली इसको देखें, अगर 13 छक्का 78 डिवाइड करेंगे तो इसको कितना बचेगा, हमें चाहिए रह गया तो 5 हो जाएगा, ये 5 13 चक्कू 52, है ना। तो एक्स की क्यूब की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो ये आ गया 64, ये आ गया कितना, 64 आ गया। अगर हम इसका एक्स इक्वल टू घनमूल निकालें इसका 64 का, आप जानते हैं कि 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान आ गया मेरे प्यारे भाई कितना, 4 आ गया। अब यहाँ पे बात चल रही है मेरे प्यारे भाइयों, क्या बोलता है प्रश्न, क्या बोलता है, संख्याओं का योग क्या है। अब संख्याएं क्या है, 3x है और क्या है, 4x है। इनको जोड़ेंगे तो सच पर हम संख्या निकालेंगे तो x का मान जब 4 है तो एक संख्या 4 गुणा करेंगे, 4 एक संख्या 12 हो जाएगी, प्लस एक 4 चक्कू 16, तो संख्या हो जाएंगे तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगी, 28 आपका। उन संख्याओं का जो योगफल है, जिनके घनों का योग देखेंगे हम लोग कितना है, 5824 है ना, जिनका रेशियो कितना 3:4 है। तो ये प्रश्न का सॉल्यूशन ऐसे होना था मेरे भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखो क्या प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है। होता है क्या कि 760 में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब 760 में बेचा जा रहा है तो 52% निकाल रहा है। तब बोलता करिए इसको 750 में बेचें तो क्या लाभ मिलेगा। जब भी इस तरह का प्रश्न होगा मेरे प्यारे भाई, तो इसको कैसे किया जाएगा, तो आपने जो प्रॉफिट है वो निकालना है अगर, तो कैसे हो जाएगा,
जो इसका जो प्रॉफिट है, देखो पहले हम सेलिंग प्राइस देखें मेरे प्यारे बहन, कितना 760 रुपये है। जब कब हो, देखो 52% लाभ कमाना मतलब क्या है, जो 100% था उसमें 52 और जोड़ा तो कितना हो गया 152। तो 152% प्रॉफिट है इस पे, तो 760 रुपये में इसको बेचा जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट। तो पहले हम देखें अगर इसको, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें तो ये हो जाएगा 152 लिखेंगे इनटू, अभी कितना बोल रहा है 750 में बेचता है, पहले कितने में बेच रहा था 760 रुपये में बेच रहा था, 760 रुपये में बेच रहा, इसको काटेंगे छाटेंगे, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दुना 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 150%, क्योंकि ये परसेंट का हमने वो यही रखा ना ये वाला, 150% हो जाएगा। और ये है दोस्तों ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब अगर उस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु में कितने का प्रॉफिट कमाए, 150% का प्रॉफिट कमाए, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज, फुल परसेंटेज प्रॉफिट निकालने प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा 150 माइनस, जैसे यहाँ पे दिया तो 52 था ना, प्लस हम क्या किया 100 किया ना उसमें, वैसे ही तो यहाँ से आपको 100 हटाना पड़ेगा, आपका जो फाइनल जो परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना आएगा परसेंट। 50% का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसको प्रॉफिट हो जाएगा कब, जब इसको 750 रुपये में बेचा जाएगा। मतलब पहले कितने में, देखो पहले कितने में बेच रहा था इसको, 760 रुपये में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है 750 रुपये में बेच रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 2% की जो वैल्यू है ना देखा जाए तो कितनी है 52%, ओ सॉरी 10 रुपये। ठीक है, चलिए वो तो कोई बात नहीं। तो आपने जब भी इस तरह का प्रश्न होगा मेरे प्यारे भाइयों तो इसको कैसे निकालना, आपने इसको कैसे निकालना, 150, इसको 152 लिख दिया, 152। क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे कैसा कैसा वाला क्वेश्चन है ये, है ना। और जो लास्ट में जो प्राइस है 70, 50, 750 और 760, जो पहला प्राइस दे रखा है, यहाँ पे जो निकलेगा वो 150 निकलेगा, इसका परसेंटेज में निकलेगा। और ये क्या कॉस्ट प्राइस का है, और कॉस्ट प्राइस पे हमेशा क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है ना। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है प्यारे भाइयों, सीपी पे निकाला जाता है, एसपी पे नहीं निकाला जाता है। तो ये आपको मिला है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फुल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इसमें से आपको जो 100% हमने ऐड किया हुआ है ना, 152, ये 152 थोड़ी ना था, ये क्या था 100 था। ठीक है, तो चलिए आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझा तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई ये एंगल और प्रश्न पूछा गया है, तो देखो इंग्लिश में आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो नीचे दिए गए चित्र में एंगल बी ओ सी, एंगल बी ये वाला, ये ओ हो गया, ओ सी, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, ये वाला हमने फाइंड आउट करना है। चलिए इसको देखें, अगर हम लोग बेसिक तौर पे देखें इसको, देखो भाइयों ये एंगल कितना है, कितना है 40 है, तो ये भी कितना होना चाहिए यहाँ पे 40 होना चाहिए ना। देखो भाई ये गए ऐसा और ये ऐसा गया, ये 40 है तो ये भी कितना होता है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में देखिए ये भी 40 हो गया, यहाँ पे देखो ये 31 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 31 ही तो बनेगा, पे भी तो 31 एंगल बनेगा, आप देख देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा 31। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो जो ये वाला एंगल है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला किसी भी बिंदु पर अगर हम देखें ये वाला एंगल, ये वाला होता है 180 एंगल होता है टोटल, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो 180 में से इधर 40 इधर को है और 31 इधर को है, तो इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो भाई 40 और 30 कितना होता है, 31 कितना होता है 71 होता है कि नहीं होता है, 71 हो गया ये, ठीक है 40 और 71 हो गया। अब क्योंकि ये वाला एंगल टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से ये वाला एंगल हटाने पड़ेंगे तो निकलेगा, तो ये गया तो 9 बचा, ठीक है, और ये 0 हुआ, 100, 109 एंगल हो गया ये वाला की बात। लेकिन हमें तो बताना कौन सा वाला, इधर देखो लेफ्ट में, हमें ये वाला बताना है, ये वाला एंगल हो गया कितना 109, 109 हो गया। और हमें बताना है कौन सा वाला, ये यहाँ तक बताना है, यहाँ तक ये 109 प्लस ये 40 भी तो इसमें आ रहा है ये वाला, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला
149। 109 प्लस 40 कितना हुआ? 149। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। देखो सी पे लग गया है, सी नहीं है, बी है ना, ये वाला एंगल है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इजी है। देखो दी गई आकृति में एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी, ए बी सी ये और 50 डिग्री है, तथा सी डी ई, सी डी और ई की अगर हम बात करते हैं, ये वाला कितना है? 25 डिग्री है। तो एंगल ए ई डी, ए ई डी ये वाला एंगल निकालना, वाला एंगल फाइंड आउट कर। ठीक है, देखो दोस्तों ये तो बड़ा इजी प्रश्न है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा बताइए। देखो यहाँ पर हमें पता है दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो उनके उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना? तो 180 होता है। अब देखो दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं ना, तो इन ये वो टोटल होता है 180। अब ये निकालना है हमको, ये वाला, तो कैसे निकलेगा? इन दोनों का योग किससे? 80 से घटाना पड़ेगा। तो ये जो सी पे जो एंगल बन रहा है, तो ये कितना? 80 हो गया। तो 180 माइनस 80 दैट इज हाउ मच? 100 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया मेरे प्यारे भाई, कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला एंगल देखें, अगर ये वाला वो निकालना है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? कितना होता है? 180 होता है। ये किसी बिंदु पर जो एंगल होता है 180 होता है, आपको पता है ये वाला। ठीक है, तो हमें निकालना है। अब इसमें से देखो ये वाला एंगल हमको पता है कितना? 100 है। अब ये वाला 100 एंगल हटा देंगे यहाँ से, तो ये निकल आएगा। तो 180 में से अगर 100 घटा देते हैं, 180 में से अगर 100 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कौन है? ये वाला हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? तो 80 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? ये वाला एंगल हो जाएगा। अब देखो, अब हमें पता है फिर से कि भाई एक त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना? 180 होता है। अब देखो 80 ये है और 125 ये है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 180 माइनस इन दोनों योग पर कितना हो जाएगा? 100, 105 हो जाएगा। जाएगा नहीं हो जाएगा? 5, 105 हटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। ये बच्चा यहाँ पे 5, 5 से ये वाला जो एंगल हो गया मेरे भाइयों, ये कितना हो गया? 5। यहाँ पे जो आएगा जो एंगल कितना हो जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे 75। ये आ जाएगा आपका 75। अब फिर वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। यहाँ तक ये 75 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है? 180 होता है भाइयों, 180 होता है। तो 180 में से 75 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा? 5, 0, 105। तो ये 105 ये वाला एंगल, तो 5 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमने फाइंड आउट किया मेरे प्यारे भाइयों, वो हो जाएगा 105। देखो ये 75 है। ठीक है, 180 में से ये वाला एंगल जो है, ये 75 निकाल दिया हमने, और हमें पता है कि टोटल एंगल होता है 180। 180 में से 75 घटा देना, सीधा सीधा कितना बचेगा? 5। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि तीन संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 40 है ना। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे बड़ी तो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है? तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन देखो, तीन संख्याओं का औसत, तीन नंबर्स हैं, इनका जो एवरेज है हाउ मच? 40 है। तीन संख्या का औसत इतना है। अगर हम टोटल योग निकालते हैं दोस्तों, इनका सम निकालते हैं, इनका तीन संख्याओं का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? औसत आप जानते होंगे ना, औसत का मतलब क्या क्या होता है? औसत एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योगफल डिवाइड बाय संख्या। अब संख्या हमको पता है 3 है और एवरेज हमको पता है कितना है? 40 है। तो हमें सम निकालना है ना, संख्याओं का योग निकालना है। योग क्या हो जाएगा? इन दोनों का अलग कर दिया। अब मान लेते हैं संख्या हमारे पास ए है, बी है और क्या है? सी है। यही है। अब बोलता क्या है? ए और बी होता क्या है? यहाँ पर जो पहली संख्या है वो दूसरे की 2 गुनी है। पहली संख्या है ये ए जो है वो दूसरे क्या है? 2 गुनी है। पहली बात ये हो गई। यहाँ पर हम ए रेशियो बी अगर निकालें, ये हो जाएगा कितना? 2:1 हो जाएगा। पहली संख्या प्रथम संख्या दूसरी संख्या 2 गुनी है। अब देखो दूसरी संख्या तीसरी, अब बी है और ये सी। ठीक है ना। अब क्या बात हो रही है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। जो ये बी है वो तीसरी की 3 गुनी है।
तो अगर हम B/C निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब हमें पहले ABC हमें मालूम होना चाहिए, A अनुपात B अनुपात C मालूम होना चाहिए। ये देखो इसका गुणा करना है तो 3 दूनी 6 हो गया, इन दोनों गुणा 3 एकम 3, तो इसका किया तो 1 एकम 1 हो गया। ये जो जो तीनों संख्या है वो 3 6 6 3 1 के रेशियो में है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पर कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इन तीनों जो संख्याओं को जो योगफल है भाइयों कितना दे रखा है, 120 हमने निकाल दिया। इन तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो रेशियो में वही होना चाहिए। तो 6 और 3 और 1 10, मतलब 10 रेशियो की जो वैल्यू है 120 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इससे ये काटा तो 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डिमांड है, डिमांड क्या हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी कौन है ये, सबसे छोटी कौन है ये, इनका अंतर तो रेशियो में ही निकालो। अंतर तो कितना, 5R। तो 5 रेशियो का मान निकालना हमको। तो एक रेशियो का मान कितना है भाइयों, 12 है। तो 5 रेशियो का मान 5 गुना हो जाएगा, आ गया नहीं है भाई, 5 गुना आ गया 12 हो जाएगा। तो 12 5 कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। अरे वो कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है कि प्रायिकता के ऊपर पूछा गया प्रश्न है भाइयों। तो क्या बोलता है, बोलता है कि बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है, इनको सेवन करा का सेवन करते हैं तो उस दवाई से तीनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की प्रायिकता कितनी होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि वो जो व्यक्ति हैं, जो कितना जो प्रोबेबिलिटी 75% लाभ पहुंचा है, तो इसकी प्रायिकता क्या है। 75% है तो परसेंट मतलब बटा 100 है। जो जो ठीक होने की जो प्रायिकता है मेरे भाई वो 75% होने की है। तो इसको हम निकालेंगे तो 25 या 75, 25 चौको 100, इतना है प्रायिकता ठीक होने की। अब देखो न ठीक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, न ठीक होने की प्रायिकता। तो मान लेते हैं इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, क्यू मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है, 3/4 है। ये आ जाएगा आपका 1/4। यहाँ करेंगे ना गुणा, 4 एकम 4 में से करते, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या बोलता है कि 3 व्यक्तियों पे ये प्रैक्टिकल किया गया। तो 3 एन जो नंबर, टोटल नंबर जो पर्सन है वो कितने 3 है, और तीनों को लाभ पहुंचाने प्रायिकता देखने, तो इसका आर की जो वैल्यू है वो कितने 3। तो जो इसका जो फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाइयों आंसर के रूप में, जो जो प्रोबेबिलिटी जो फाइनल निकलेगी, फाइनल प्रोबेबिलिटी, उसके लिए एक ट्रिक आपने ध्यान रखनी है। ठीक होने की प्रायिकता की पावर 3 इंटू NCR, दिक्कत हो गया ऐसे नहीं लिखा, एन पी की पावर एन, प्रायिकता एन मतलब कितने लोग पे होने। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये, NCR इंटू QN-R। ये भाई ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपको इस तरह के प्रश्नों को डील करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे पी मतलब सही होने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। तो 3/4 है तो इसको 3/4 की पावर हाउ मच, 3, एन का मान कितना है भाइयों 3 है, इंटू 3CR, आर का मान कितना है यहाँ पे 3 है। अब क्यू कितना है 1/4 है, 1/4 निकाला हुआ हमने, ना होने की प्रायिकता, ठीक है, ना होने की प्रायिकता 1/4 और 3 माइनस 3। तो सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, देखो ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, इंटू इसका जो वैल्यू होता है मेरे प्यार 3 NCN का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। और किसी भी संख्या के पावर, एनी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 3 में 3 0, तो इसकी पावर हो गई तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। फाइनल जो जवाब आएगा आपका 27 डिवाइड बाई 64, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखो भाई ठीक होने की प्रायिकता पी हम से दर्शाया हमने, तो ये कितना आया 3/4 आया। अब इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो पूरे ठीक होने की प्रायिकता होती है 1। किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे प्यारे भाई वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब यहाँ पे 1 में से इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो ठीक नहीं होने वाले कौन हो जाएंगे, तो 1 माइनस समथिंग जितना वो हो रहा है जो ठीक हो रहे हैं। क्यू ठीक ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्यू से हमने इसको डिनोट किया तो 1 माइनस, अगर ये ठीक ना होने की प्रायिकता होती है
माना बात ये ठीक न होने की प्रायिकता होती, ठीक होने की प्रायिकता होती, तो ठीक न होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस फिर ऐसे हो जाता है। इस तरह से इसको प्रश्न को डील करना है। तो इसको आपने ध्यान रखना भाई। इसको कैसे सीखना है, तो ये हमने निकाल दिया भाई, न होने की प्रायिकता में निकाल दी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का फाइनल वाला, एन का वैल्यू किया 3, कितने लोगों पे प्रैक्टिस किया जाए, 3 पे किया, कितने लोगों पे हमने ये फाइनल लाभ पहुंचाना है, 3 पे ही पहुंचाना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला पी की पावर एन, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता इंटू एन सी आर इंटू घटना न घटित होने की प्रायिकता, एन सी आर हो जाएगा, एन माइनस आर हो जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये क्या बोलता है कि रेखा निम्नलिखित चित्र में x का वैल्यू निकालिए। ये x निकालना हम लोग। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, दोनों अंतः कोणों का योग उनके बाह्य कोण के बराबर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले, जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें हमें ये निकालना है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, यहाँ से इसको ऐसा किया, ये वाला एंगल मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला बना दिया हमने। दूसरा, अब ये वाला एंगल लाल से कर देते हैं, तो रेड से कर लेते हैं इसे, ये वाला ये दो एंगल ट्रेंगल ऐसे ताकि आपको पूरे ढंग से, आप इंग्लिश में आप देख रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब ये वाली रेखा देखो, ऐसा इस पे बना हुआ, ये ऐसे बाह्य एंगल। अब देखो ये एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इन दोनों अंतः कोणों का जो योग होगा वो बाह्य कोण का। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये निकल एक्स निकल के आ जाएगा, मतलब तो 30 और ये कितना 65, 65 इसका डिग्री आंसर हो जाएगा। किसका मान, एक्स एंगल का मान हो जाएगा। तो 65 आपको ऑप्शन ऑफ बी है, बिल्कुल खत्म आंसर है ना। चलिए बढ़ते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि दो अंतः कोणों का जो योग फल होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, बस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है क्या, एक रस्सी रस्सी एक रस्सी ए की लंबाई, रस्सी बी की लंबाई, रस्सी ए और बी की जो लंबाई है उनका जो अनुपात है वो 3:4 है। रस्सी सी की लंबाई रस्सी बी की लंबाई से कितना अनुपात में रखता है। यदि यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई इतनी हो तो तीनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी है। तो बड़ा इजी प्रश्न है ये, है ना। बोलता है एक रस्सी ए है और एक रस्सी बी है, इनका जो आपस में रेशियो है वो 3:4 है। इसी तरह से रस्सी बी और सी का जो बात चलता है यहाँ पे, रस्सी सी का रस्सी बी से बोलता है, तो मतलब यहाँ सी अनुपात बी दिया गया है कितना, 7:6। तो हमें बी अनुपात सी में बनाना है इसको, तो क्या लिख देंगे, 6:7 लिख देंगे, बात खत्म, पलटी तो मारनी है। अब हमें ए बी सी चाहिए भाइयों, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 अनुपात 6×4 = 24, 6×4 = 24 हो जाएगा, और 7×4 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 28। क्योंकि ये 2 से कटता है, 2 से काटेंगे तो 9×2 = 18, 2 से इसको काटेंगे तो 12×2 = 24, 2 से इसको काटेंगे तो 14×2 = 28, है ना, 14×2 = 28। अब ये किसी भी नंबर से ये कॉमनली कटता नहीं है। अब सबसे पहली बात ये अब यहाँ पे देखना है कि यदि सबसे लंबी रस्सी का जो लंबाई है वो कितना है, 84 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे लंबी रस्सी वही होगी जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा, और वो कौन है, सी है। तो मतलब 14 जो रेशियो की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाइयों वो दे रखी 84। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 84 तो होता है भाइयों, है ना, 6 हो जाएगी। अब हमें बताना है कि तीनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी है, तो तीन रस्सियों का टोटल जो रेशियो है वो देख लीजिए। ये हो जाएगा 14, है ना, और ये कितना हो, 26 हो जाएगा, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो एक रेशियो का मालूम मालूम हमको 6 है, तो 35 है, तो 35 गुना आ गया 6, अगर जोड़ा ना सही है, 6 26 हो जाएगा, 26 और 9 35 बिल्कुल। तो 6×5 6 या 18 और 3 21, 210 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, इसका आंसर 210। 210 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है।
इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है। तो अगर आपने रेशियो पढ़ा हुआ है तो आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं इजीली। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 27 है। तो प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो भाइयों, तीन क्रमागत संख्याओं को आपको एज्यूम करना होगा अगर आपने रेशियो वगैरह पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको x+2 रखता हूँ, x+3 रखता हूँ, नहीं x+4 रखता हूँ, क्या ये ऑड हो जाएंगे क्या? ऑड कौन कौन संख्या होती है? 1, 3, 5, ये विषम संख्या है ना। तो अगर पहली संख्या एक विषम है तो ये भी यहाँ x का मान 1 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, या 1 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो विषम संख्या है नहीं ना, इसलिए इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते ये तीन आपकी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं को जब एज्यूम करो तो ये रखना पड़ता है आपको। ठीक है, x+2 x+4 इस तरह से रखना। इनका जो बोलता है कि विषम क्रमांक से योगफल इतना है, तो इनका योग बोलता है, या इनको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 27 आता है। तो 1 2 3x इक्वल टू 27, अब माइनस जब 4 है तो हम इधर इधर कर देंगे। अरे बात समझ में, x बराबर आ जाएगा कितना? 23 डिवाइड बाई तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 27 है। तो देखो भाई बट हमने सही किया कि नहीं किया? तो x+2 किया और x+1, 1 2 3, एक गड़बड़ हो गया भाई है ना, ये दो भी तो है जोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो 7 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई मेरे भाइयों कितने आ गई? 7 आ गई। अब हमें बताना क्या है कि प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। प्रथम दो, ये और ये, इनके वर्गों का योग। तो सच पर हम संख्या निकालें तो एक संख्या 7 हो गई और एक संख्या क्या हो गई? ये जो यहाँ 7 है 7 2 9 हो गई, एक 9 हो गई। अब इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग क्या, इसका इनको जोड़ा तब देखेंगे क्या आता है। 7 7 49 प्लस 9 9 81, 9 और 1 10 है ना, 8 और 5 13, 130। आपको ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में आपको दिख ही रहा होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को करना था भाइयों। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पे देखो 4 है, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे डालूं। ये क्या बोलता है पहले पढ़ लेते हैं। एक नैपकिन के दो कोनों को चित्र अनुसार मोड़ा गया है। ठीक है, नैपकिन को खोलने पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको खोलना है आपने पूरा, इस तरह से ये बनेगा। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है? देखो भाई ये वाली लंबाई हो, यहाँ से अगर इसको हम देखें, ये वाली 4 ये हो जाएगी, इसको हम यहाँ मिला देते हैं ऐसे। देखो ये खुलेगा ना ऐसे, तो ये ऐसा जाएगा, तो ये 4 ये वाली लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ 4 यहाँ पे हो जाएगी। आ रही बात समझ में आपको? अब देखो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वहाँ यहाँ पर इसको नीचे खींचेंगे ऐसे, इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ मिल जाएगा भाइयों। ठीक है ना। अब देखो ये 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये इधर आएगा तो यहाँ भी, तो ये वाला लेंथ यहाँ मिलेगी ना, तो ये 9 हो जाएगा। अब अगर आप अनुमान लगाएं तो ये देखो ये 4 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 बता रखा है यहाँ पे, ये भी 2 होगा, और ये यहाँ से कितना? ये 9 है। ये टोटल कितना? 9 और 4 13 और 2 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ की बात करते हैं, ये वाली ये हो जाएगा आपका कितना? 15 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, यहाँ ये वाला देखें अगर, 9 और 4 9 ये है और 4 ये 13, ये कितना हो जाएगा? 13। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 13 गुना गया 15, 15 वाली 15 है, ये वाली 13 है। 15 3 45, 15 एकम 15 और 4 95 स्क्वायर। आंसर 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे? ये सी पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इजी लगा ये क्वेश्चन हमको। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से असफल हो गया, और अधिकतम पूर्णांक क्या है परीक्षा का ना। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि पास होने के लिए कितना चाहिए आपको? 36% चाहिए। अब लड़के ने परीक्षा दी, वो कितने मार्क्स लाए? 130 मार्क्स लाए, 113 मार्क्स लाए, और 85 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर 85 अंक वो और ला देता तो हो जाता पास, और पास होने का मतलब क्या है? 36% बन जाता। तो जोड़ेंगे अगर हम लोग 8 5 13, तो जोड़ेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा है ना,
8 और 1 9 हो जाएगा और 1 36% का मतलब क्या है 198 है। 1% की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाइयों 198 डिवाइड बाई 36 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा ध्यान रखना 100% होता है। अब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% मतलब पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स इतना, 100 का गुणा यहाँ करना, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 198 डिवाइड बाई 36। तो काटेंगे 2 से तो 50 हो जाएगा भाइयों, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 है ना। तो इसको इससे काटेंगे तो 18 एकम 18 और 18 एकम 18 ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 एकम 50 50 50 और 5 55 550। जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे प्यारे भाइयों वो कितना हो जाएगा 550। 550 आपका ऑप्शन नंबर आपका किसमें है, डी में, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को डील करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाइयों की, बोलता है क्या, कहता है भाइयों कि 12 पुरुषों या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य 20 दिनों में किया जाता है, तो 4 पुरुषों और 5 महिलाओं को काम को पूरा करने में क्या समय लगेगा। देखो भाइयों या यहाँ पर देखो या लिखा गया है, या लिखा हो अथवा लिखा हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये कोई पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है, तो बोलता है कि यदि 12 लोगों को भेजूं मैं तो ये पत्थर उठा लेंगे, या फिर 12 पुरुषों की जगह में 15 महिलाओं को भेजूं तो ये पत्थर उठा लेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो 12 पुरुष की जो कैपेसिटी है वो 15 महिलाओं की कैपेसिटी के बराबर है, दैट्स इट। आ रही बात समझ में, मतलब 12 को भेजूं चाहे 15 महिलाओं को, 12 पुरुषों को भेजूं चाहे उसकी जगह में 15 महिलाओं को भेजूं, तो ये एक जैसा काम करेंगे, मतलब सेम काम करेंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये वाले और ये वाले जो लोग हैं वो कितने दिन में करेंगे इस काम को। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना, पहले सीधा 12, इनको जैसे मैं लिखूं 12 लिखा, 15 लिखा और 20 लिखा भाइयों, ये लिखा, ये मेन है और ये वुमन, और ये क्या डे है। और दूसरा क्या है, अब ये लिखा 4 और ये लिखा मैंने 5, और यहाँ आपको निकालना है डी। तो आपको डी डी निकालना है, तो आपने क्या करना, सबसे पहले इसका इसका इन तीनों का मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 20। जब इस तरह का प्रश्न हो या वाला, तब आपको ये वाली ट्रिक लगानी भाइयों। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ तो आपको ये वाली ट्रिक लगा है ना, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा टाइम एंड नोट का तो आप उसमें सीखेंगे इस चीज़ को, है ना। तो मैं आप बता रहा हूँ कैसे करना है जी। इसको इसको और इसको इन तीनों को क्या गुणा कर देना, डिवाइड बाई, इसका गुणा यहाँ करना है 12 पंजे 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना 12 पंजे 60 15 चक्कू 8, ये ठीक है। तो जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 12 गुना गया 15 गुना गया 20 20 ना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 20 हो जाएगा डिवाइड बाई 120। 60 60 कितना होता है 120 होता है कि नहीं होता है, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 10 अंक की 120, इससे इसको काटा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, तो 30 डे में, तो वो जो काम है मेरे प्यारे भाई 30 दिन में समाप्त होगा। इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा तो आपको क्या करना है, जो दिए गए या होना चाहिए भाइयों उसके बीच में लिखा हुआ है ना, और अगर यहाँ पे और लिखा होता, या की जगह अगर और लिखा होता या फिर वा लिखा होता या एवं लिखा होता, तब ये ट्रिक नहीं लग सकती, ये तब कोई और ही ट्रिक लगानी पड़ती है। यहाँ पे या का मतलब होता है या तो उनको या तो इनको, है ना, बात एक ही है मतलब, तो ऐसा बात हो रही। जब इस तरह का प्रश्न आप देखोगे और बोला गया होगा ये वाली चीज़ बोली होगी लास्ट में, आपने सीधा इनका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो इस प्रश्न को कैसे करूँगा, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधा साइड में लिखूंगा और इनका जोड़ के, और ये फाइनली ये वाला काम करूंगा लास्ट में काट के, तो कितना आ जाएगा 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा भाइयों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न क्या बात करता है कि एक वस्तु की कीमत को लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, ठीक है। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो सबसे पहले जब भी इसकी क्रमागत वृद्धि हो रही हो मेरे भाइयों, तो इसको कैसे करना, फाइनल जो जो परसेंटेज है वो उसको कैसे निकालना है। तो 10 2 बार किया गया तो 10 + 10 प्लस 10 × 10 डिवाइड बाई 100 करना है इसको, तो 1 2 से काटा, जो आ जाएगा आपका 21%। आगे बात समझ में।
जो वस्तु पहले 10% थी भाइयों, उसको 2 बार बढ़ाने पर ये टोटल जो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 21% का हुआ। कितना परसेंट का हुआ, 21% का हुआ। अब ये बात कर रहा है कि इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए, इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए इसमें, ताकि जो वो चीज़ हो वो वापस वैसी हो जाए। तो देखा जाए इसको तो कैसे करना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, तो 21/100 लिख सकता हूँ, दैट्स इट। 21/100 लिख सकता हूँ इसको। अब जब यहाँ पे बात कर रही है कि कमी करनी है, तो कमी मतलब जो ये वाला जो रेशियो है इसका वैल्यू मान कम करना है। तो समझा, थोड़ा छोटा एग्जांपल समझा, जैसे 2/3 है। अब मुझे इस भिन्न का जो मान रिजल्ट आएगा उसको कम करना है। तो भिन्न का मान कम कब होगा, जब हर में वृद्धि होगी। जब हर बढ़ेगा तो मान घटेगा। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे कमी लानी है तो इस हर को बढ़ाना होगा, मतलब इस हर को बढ़ाना होगा। इस हर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, जितना उसका आंसर। तो 21 बटा कितना हो जाएगा ये, मैं क्या करूंगा, 21 जोड़ दूंगा, 21 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 21/121। ये बात समझ में आई है। अब क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है ये, तो आप सभी जानते हैं इसको क्या निकालना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी जो हम निकाल रहे हैं, कमी, और अब आ जाएगा 2100/121। अब इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करें, यहाँ से कैलकुलेटर निकाल देता हूँ मैं, कैलकुलेटर में निकाल देते हैं तो फटक से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2100, आपको वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता भाइयों, तो आपको कॉपी से करना है, ठीक है ना। 121 फाइनल में निकालूंगा 17 फिर आंसर आ जाएगा 17.36 कर सकते हैं इसको। देखो वैल्यू को देखो, 5 तक है ना, ये 5.3, तो इतना परसेंट कमी आएगी, परसेंट कमी करनी पड़ेगी आपको परसेंटेज में, वो आपकी 17.36 आपको करना। तो आपका आंसर कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के ऊपर आपको डील करनी होती है परीक्षाओं में, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे प्यारे में, अपना अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज यहीं रखते हैं, कल की वीडियो फिर से मुलाकात होगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।